नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फॉर्म्स में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे एवं कुशल होंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी के बीच एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ फिर आ गया हूं। आप सभी को बता दूं, एयरफोर्स अग्निवीर के अंतर्गत हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग के पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आप सभी को बताता हूं कहां से करेंगे आवेदन, कैसे करेंगे आवेदन, क्या है डेट्स। तो यहाँ पर आप सभी नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करते ही आप सभी के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कमिटेंट के अंतर्गत एयरफोर्स हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन यहाँ पर ये देखिए आपको शो हो रही है। इस पेज में आपको लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, आगे हम डेट्स की बात करेंगे। यहाँ पर जो 16 अगस्त 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि यहाँ पर अभी नहीं दी है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी के लिए आप सभी देख सकते हैं जीरो निर्धारित किया गया है। यहाँ पर आवेदन शुल्क सभी के लिए जीरो है, किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं पे करना है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं आप सभी, नो फीस डिटेल्स विल बी अवेलेबल एट नोटिफिकेशन। यहाँ पर कोई भी फीस की डिटेल्स नोटिफिकेशन में नहीं दी गई, तो आपको आवेदन शुल्क नहीं पे करना है। ओके, यहाँ पर हम एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ आगे फिर एज लिमिट के बाद में हम पोस्ट की बात करेंगे। ठीक है, आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आवेदन करना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु सीमा की गणना जनवरी 2025 के अनुसार हो रही है। इसके अंतर्गत जो आवेदक की आयु है वो 2 जनवरी 2004 के से 2 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए, डीओबी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। और अपर लिमिट में जो छूट है वो आप नोटिफिकेशन में भी देखेंगे किस प्रकार से अधिकतम आयु में छूट की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, कितनी कितनी छूट दी जा रही है, किस वर्ग के अंतर्गत, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं क्लियरली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, नॉन कमिटेंट हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग के पदों पर आवेदन के लिए यहाँ पर जो है अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पर सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। पहली तो शर्त यहाँ पर यह है कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स, वो भी अनमैरिड, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर इंडिया में किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल फॉर अप्लाई देख पा रहे होंगे, यहाँ पर किन किन जिलों में आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है आवेदन के लिए, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कानपुर है, आगरा है, बरेली है, गोरखपुर है, इलाहाबाद, ग्वालियर, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, गांधीनगर, पुणे, थाने, भुज, जोधपुर, जामनगर, जैसलमेर, तिरुवनंतपुरम, सुलूर, तंजवार, सोलंका, त्रिवेंद्रम, पालम, तुगलकाबाद, नागपुर, आबादी, नाचफगढ़, आंवला, मेमूरा, श्रीनगर, लेह, उधमपुर, जम्मू, पठानकोट, हिंदौन, सारस्वा, नाल, देहरादून, सुब्रतो पार्क, बसंत नगर, डलहौजी, बेंगलोर, कोयम्बटूर, जलहौली, बेगमपेट, हाकिमपट, हैदराबाद, यलहंका, शिलांग, चाबुआ, मोमबारी, मिसमारी, शिलांग पीक, हासिमारा, और यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है कुंभीगरा, फिर है कलाईकुंडा, बराकपुर, जोरहट, तेजपुर, गुवाहाटी, बगोदरा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है जो है वो है पनगढ़, तिंजम, डिगरू, पोर्ट ब्लेयर। ओके, यहाँ पर इतनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं अवेलेबल आवेदन करने के लिए। आप सभी देख पा रहे हैं कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो उनके तो नाम यहाँ पर पढ़ने में भी नहीं आ रहे हैं, अलग टाइप की यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर सभी आप देख सकते हैं कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। आप यहाँ से इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, जो जो डिस्ट्रिक्ट आपकी यहाँ पर शो हो रही है, आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो ऊपर पोस्ट दी है ये भी आप ध्यान से देख लीजिए, हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग के अंतर्गत आपको आवेदन करना है, यही दो यहाँ पर पोस्ट दी गई है। ठीक है, ये भी आपको बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी जो मैं आपको आवेदन प्रक्रिया दिखाऊंगा उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप सभी को बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है कि जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर उसमें साफ साफ दिया हुआ है, जो आवेदन प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आप नहीं कर पाएंगे। इस आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत आपको ऑफलाइन आवेदन ही करना है। आपको फॉर्म डाउनलोड करके उसको बाई हैंड फिलअप करके आपको जिस भी आप जो जोन के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन से रिलेटेड आपको पोस्टल एड्रेस पे आपको उस फॉर्म को भेजना है, उस रीजन से रिलेटेड पोस्टल एड्रेस पे आपको इस फॉर्म को भेजना है। ठीक है, बाई पोस्ट। ओके, यहाँ पर आप सभी को बता दूं, आपको
आपको आवेदन पत्र के साथ में सभी जरूरी दस्तावेज जैसे जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, आईडी प्रूफ सर्टिफिकेट है, एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट, वो आपको सभी अटैच करने हैं। फोटोकॉपी उनकी आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी यहाँ पर अटैच करनी होगी आपको, साथ में एनवेलप में रख के आपको बाय पोस्ट सेंड करना होगा। ओके, यहाँ पर आपको एक फोटो भी आपको अटैच करनी होगी। फोटो में आपको ध्यान देना है कि फोटो आपके चेस्ट के सामने आप से ब्लैक स्लेट पकड़े हुए हो, और उस ब्लैक स्लेट पे क्या लिखा होना चाहिए, आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, और डेट ऑफ फोटो, आप किस डेट को फोटो क्लिक करा रहे हैं वो लिखा होना चाहिए। और ये ध्यान रखना है आपको कि स्लेट जो है वो ब्लैक कलर की ही होनी चाहिए और उस पर व्हाइट चाक से लिखा होना चाहिए। ओके, और किसी भी तरीके की फोटो मान्य नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि व्हाइट चाक से ब्लैक स्लेट पे लिखा होना चाहिए। ओके, आवेदन शुल्क तो आपको देना नहीं है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कहाँ से आप ये डाउनलोड करेंगे फॉर्म, तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके लिए इससे पहले आप सभी को बता दूं, यहाँ पर देखिए दिया हुआ इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन, ठीक है। आपको इससे संबंधित नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेनी है। ओके, अप्लाई ऑफलाइन के सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड फॉर्म का यहाँ पर लिंक शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करके आवेदन पत्र को यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। गाइडलाइंस दी हुई है, ठीक है। चलिए आपको सभी को एक बार आवेदन पत्र दिखा देते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा जूम कर लेंगे जिससे आपको देखने में आसानी हो। देख सकते हैं आप यहाँ पर टू बी फिल्ड इन कैपिटल्स। ओके, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे वो कैपिटल लेटर्स में फिल करेंगे, ब्लॉक लेटर्स में। ओके, स्मॉल लेटर में आपको फिल नहीं करना। रोल नंबर ये आपको यहाँ पर छोड़ देना, रजिस्ट्रेशन नंबर छोड़ देना। यहाँ पर आपको जो स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको बताया था आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी किस स्ट्रीम के अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहते हैं, हॉस्पिटलिटी या फिर हाउसकीपिंग। ओके, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ये जो स्ट्रीम लिखी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉस्पिटलिटी एंड हाउसकीपिंग, आपको मेंशन करनी है वहाँ पे कि आपको किस पोस्ट के अंतर्गत यहाँ पर किस स्ट्रीम में आपको अप्लाई करना है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और सभी जानकारी आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप। नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से आपको अपना नाम फिल करना है, आधार कार्ड फिर नंबर फिल करना है। इसके बाद में आपको फादर नेम फिल करना है, फिर फादर की प्रोफेशन क्या करते हैं, पिता आपके नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या खेती करते हैं, वो फिल करना है। मदर्स नेम यहाँ पर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करनी है आपको हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार। इसके बाद में जनवरी 2025 के अनुसार आयु सीमा की गणना करके आपको यहाँ पर एज यहाँ पर लिखनी है अपनी। नेक्स्ट ऑप्शन में आप यहाँ पर नेशनलिटी यहाँ पर लिखेंगे इंडियन। ओके, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे मैरिड है या अनमैरिड है। फिलहाल तो अनमैरिड कैंडिडेट्स ये अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड कैंडिडेट्स आवेदन प्रक्रिया में आवेदन ना करें, नहीं तो उनका आवेदन निरस्त हो जाएगा। ओके, यहाँ पर परमानेंट टैटू अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है, तो जिनके भी परमानेंट टैटू है वो भी यहाँ पर आवेदन ना करें, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में 7 नंबर पॉइंट में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस अपना फिल करना है विद पिन कोड पोस्ट एड्रेस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के साथ में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन करना है यहाँ पे। फिर आपको 8वें पॉइंट में यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है, स्थायी पता, वो यहाँ पर फिल करना है, पिन कोड और पोस्ट ऑफिस के साथ में। पुलिस स्टेशन यहाँ पर आपको अपना लिखना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है, हाई स्कूल एंड इंटर के बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको बोर्ड मेंशन करना है। फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना है। ओके, यहाँ पर आपको 10 नंबर पॉइंट में आपको अपनी लैंग्वेज लिखनी है, आप कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, यहाँ पर वो आपको लिखनी है। डिटेल्स आप पास्ट सर्विस आप पिछले समय में अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो वो यहाँ पर लिखनी है। और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन इफ एनी, यदि आप इस समय कोई नौकरी कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और आपके अगर नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एनए लिख दीजिएगा, ठीक है, एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ओके, 13 नंबर पॉइंट यहाँ पर जो है, इफ योर फादर डिजीज रिटायर्ड सर्विंग एफ पर्सन, मतलब कि एयरफोर्स से रिटायर है या फिर डिजीज है या फिर सर्विंग, मतलब कि यहाँ पर मेंशन करना है यदि आपके पिता यहाँ पर एयरफोर्स में नौकरी नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना है, अगर आप के पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको साथ में संलग्न करना है फॉर्म भेजते टाइम, उसको भी आपको अटैच करना है। ओके, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने, आवेदक सिग्नेचर करेगा, डेट डालेगा, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पर सर्टिफिकेट बाई एप्लीकेंट है, ठीक है, ये आपको एप्लीकेंट को, आवेदक को यहाँ पर सर्टिफिकेट साइन करना है, ठीक है, कि वो अपने द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरीके से सही दे रहा है, ठीक है। अगर उसके द्वारा दी गई जानकारी किसी भी प्रकार से गलत या असत्य पाई जाती है, ठीक है, तो इसके लिए बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी उसके खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकती है। इस चीज की आप यहाँ पर विलिंग दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर इसके लिए आप 4 पॉइंट दिए, यहाँ पर आप पढ़ लेंगे चारों पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, सिंपली दिया हुआ, कुछ भी इशू नहीं है।
ठीक, यहाँ पर इसके बाद में आप सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में सेम है जो आवेदक के सिग्नेचर करेंगे जैसे आपने पहले किए हैं फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पे भी डेट मेंशन करेंगे, डेट डालना जरूरी है। यहाँ पे आप नोट देख सकते हैं, फिल इन कैपिटल लेटर्स लिखा हुआ है कि आपको जो जानकारी है वो कैपिटल लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में ही फिल करनी है, स्मॉल लेटर्स में फिल नहीं करनी है। ओके, यहाँ पर बार बार दे देते हैं, देखिए, जिससे आप लोग भूले ना और भूल से भी आपका गलत ना हो। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट अटैच टू बी फिल्ड बाई एप्लीकेंट। यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ यस करना है, यस पे टिक करना है। ठीक है, आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट लगाना, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप लगा रहे हैं तो यस, अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो नो। ओके, करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको ऐड करना है, इसमें यस करके आपको वो भी अटैच करके भेजना होगा। 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट, ये चीज ध्यान रखनी। कंसेंट सर्टिफाइड बाय पेरेंट, यहाँ पर जो आपके माता पिता हैं या फिर जो लीगल गार्जियन है वो इस कंसेंट को साइन करेंगे। ठीक है, जो कैंडिडेट जो है वो 18 वर्ष से जो नीचे है उनके लिए है। ठीक है, यहाँ पर आई पेरेंट या लीगल गार्जियन का नाम भरा जाएगा आई के बाद में, इसके बाद में। ठीक है, इसके बाद में फॉर माई सन डिपेंडेंट, जो एप्लीकेंट का नाम वो यहाँ पर फिल करा जाएगा। ठीक, ब्लॉक लेटर्स में ही फिल करना है। इसके बाद में नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे पेरेंट्स या फिर जो भी लीगल गार्जियन है वो। उसके बाद में लेफ्ट हैंड पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आवेदक सिग्नेचर करेगा, और राइट पे पेरेंट या फिर लीगल गार्जियन करेंगे, दोनों लोग यहाँ पर डेट भी मेंशन करेंगे। ठीक है, कैंडिडेट सिग्नेचर के नीचे और लीगल गार्जियन सिग्नेचर के नीचे डेट भी डालनी है। ओके, यहाँ पर आ गया कंसेंट सर्टिफिकेट बाई कैंडिडेट फॉर कैंडिडेट्स एबव 18 ईयर्स। ठीक है, जो 18 वर्ष से ऊपर है तो यहाँ पर तो कंसेंट ये जो है वो आवेदक ही साइन करेगा। ओके, यहाँ पर आवेदक अपना नाम डाल देगा और नीचे सिग्नेचर कर देगा अपने और डेट मेंशन कर देगा। ओके, तो इसमें कोई इशू नहीं। सर्टिफिकेट बाई चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑप्शनल है। ठीक है, ये आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आपका ये जो फॉर्म है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड के लिए अपनी फोटो यहाँ पर पेस्ट करनी है। ठीक है, यही एडमिट कार्ड आपको बाद में भेजा जाएगा बाई पोस्ट आपके एग्जाम के लिए। ओके, यहाँ पर स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, यहाँ पर स्ट्रीम आपको मेंशन करनी है, आप हॉस्पिटलिटी एंड या फिर हाउसकीपिंग इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद में सेम आपको नेम फिल करना है, हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार आधार नंबर फिल करना है, फादर नेम फिल करना है, मदर नेम फिल करना है, और नेक्स्ट में आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड। ओके, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर छोड़ देना है। ठीक, यहाँ पर वेन्यू ऑफ रिटर्न पीएफटी स्ट्रीम में सुटेबिलिटी टेस्ट ये आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 4 पेज का इस तरीके से आपका जो है फॉर्म वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये यूनिट स्टैम्प और प्रोसीडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर यहाँ पे, ये वहां से करके आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। आप जो लिफाफा भेजेंगे उसी में एडमिट कार्ड भेजा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको मैंने फॉर्म पूरा दिखा दिया, पूरा फॉर्म समझा दिया, एक एक पॉइंट आपको समझा दिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से फॉर्म भरने में तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन, इस आवेदन से संबंधित नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है आपको बताएंगे। गाइडलाइंस यहाँ पर देखिए दी हुई है, आवेदन पत्र भरने से संबंधित जो गाइडलाइंस मैंने अभी आपको बताई वही यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट दी हुई है। ठीक है, कि कैंडिडेट को किस प्रकार से आवेदन पत्र भरना है, देखिए क्लियरली दिया हुआ, कोई डाउट नहीं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बहुत ही इजीली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ऑफलाइन फॉर्म है तो फिर बिल्कुल भी इशू नहीं होना चाहिए। एप्लीकेंट इज टू अटैच सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप। ठीक है, अपना पता लिखा हुआ एड्रेस जो है लिखा हुआ आपको एनवलप, एक लिफाफा 10 रुपए के स्टाम्प के साथ में आपको संलग्न करके भेजना है फॉर्म के साथ में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 10 रुपए का स्टाम्प जो है वो संलग्न करके आपको एक अपना पता लिखा हुआ लिफाफा जो है वो भेजना है साथ में। ठीक है, उसी लिफाफे में आपका जो एडमिट कार्ड है वो वापस आपको भेजा जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं संबंधित आवेदन से। 16 पेज की नोटिफिकेशन है, यहाँ पर काफी लंबी चौड़ी नोटिफिकेशन बना दी गई है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, मैरिटल स्टेटस दिया हुआ है कि अनमैरिड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताई, हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स बताएं, 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट जो है वेट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, हाइट एंड एज के हिसाब से वेट होना चाहिए, वो वहाँ पे ही फिक्स किया जाएगा, जिस प्रकार से आपकी हाइट होगी और एज होगी उस हिसाब से। यहाँ पर हियरिंग का दिया है, डेंटल का दिया है। ठीक है, हियरिंग का 6 मीटर विद ईच ईयर सेपरेटली, मतलब कि 6 मीटर दूरी का आपको आराम से सुनाई देना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रत्येक कान से।
ठीक है, दोनों कान से। यहाँ पर डेंटल दिया हुआ है, गुड सेट ऑफ हेल्थ एंड गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स। ओके, जनरल हेल्थ यहाँ पर इन्हें दिए हुए पॉइंट, जनरल डिस्क्वालिफिकेशंस पॉइंट दिए हैं किससे जो आपके जो किस आप बात पे डिसपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, आप पे बॉडी टैटू देखिए यहाँ पर दिया हुआ, जो मैंने आप सभी को पहले बताया था कि यहाँ पर बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए, परमानेंट बॉडी टैटू अलाउ नहीं किया जाएगा, नारकोटिक्स ड्रग यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ये आपके जनरल डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जॉब प्रोफाइल दी हुई है कि हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम में आप के लिए क्या काम होंगे और हाउसकीपिंग स्ट्रीम में आपके लिए क्या क्या काम होंगे, यहाँ पर ये दिया हुआ है। प्रोसीजर टू अप्लाई जो ये तो मैं आप सभी को पहले ही बता दूं, प्रोसीजर क्या है, ऑफलाइन प्रोसेस है आवेदन पत्र भरने की। ठीक है, यहाँ पर आपके देखिए प्लेस दिए हुए हैं, ये जो है वो आपके रीजन्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इनका पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है कि आपको किस एड्रेस पे आपको ये भेजने हैं। आप जिस भी नए प्लेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ही पोस्टल एड्रेस पे आपको इसको भेजना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारी डिस्ट्रिक्ट्स के पोस्टल एड्रेस यहाँ पर दिए हुए हैं, ड्रॉप बॉक्स एड्रेस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से, कोई भी डाउट नहीं, कोई भी सीन नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर 16 पेज की नोटिफिकेशन में सिंपली बहुत ही आसानी से आपके लिए नए डिटेल्स दी हुई है। बहुत ही आराम से एक बार नोटिफिकेशन को आप सभी देख लेंगे, इसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, अग्निवीर ने वायु नॉन कमेंडेंट की, यहाँ पर ये आप देख लेंगे। कोई यहाँ पर अलग से एलिजिबिलिटीज नहीं दी हुई है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। एनुअल लीव यहाँ पर 30 पर ईयर, 30 यहाँ पर लीव दी जाएंगी आपको इस पे जो वैकेंसी इसके अंतर्गत पर ईयर। ठीक है, सिक लीव यहाँ पर होंगी बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, जो मेडिकल एडवाइस दी जाएगी उसके अनुसार आपको यहाँ पर बीमारी के लिए भी छुट्टी दी जा सकती है। यहाँ पर देखिए आप पैकेज दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 का पैकेज होगा मंथली का। ठीक है, इन हैंड आपको 70% मिलेगा उसका 21,000, आपका 30% 9,000 रुपीज आपका कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्प्स फंड। ठीक, अग्निवीर कॉर्प्स फंड में आपका 30% जाएगा, तो इस प्रकार से आपको 21,000 मिलेगा। ठीक है, सेकंड ईयर में आपको 33,000 आपका मंथली पैकेज होगा, जिसमें से 70% आपको 23,400 रुपये मिलेगा, 9,900 रुपये 30% आपका फंड में जाएगा। थर्ड ईयर में आपको 36,500 रुपये मंथली पैकेज होगा, जिसमें से 25,550 रुपये आपको मिलेगा 70%, और 30% जाएगा फंड में 10,950 रुपये। ठीक है, फोर्थ ईयर में आपका जो होगा पैकेज मंथली वो होगा 40,000 रुपये, 70% आपको मिल जाएगा 28,000 रुपये इन हैंड। ओके, और आपका 30% जाएगा फंड में 12,000 रुपये। इस प्रकार से आपका जो होगा कुल 5,02,000 रुपये बनेगा। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कॉर्प्स फंड आफ्टर 4 ईयर्स। ओके, तो इस प्रकार से आपका 5,02,000 रुपये फंड में चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 10,04,000 रुपये आपको पैकेज के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर मेडिकल एंड CST फैसिलिटीज यहाँ पर दी हुई है, इंश्योरेंस एंड डेथ एंड डिसेबिलिटी के कंपनसेशन दिया हुआ है, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया हुआ है, आपको 4 साल नौकरी के बाद में दिया जाएगा। ठीक है, आपके पास एक स्किल होगी, आपके पास रुपये होगा। ठीक है, दोनों चीजें आपके हाथों में होगी, स्किल भी होगी सर्टिफिकेट के साथ में। ठीक है, और आपके हाथ में रुपए भी होगा। ओके, अच्छी वैकेंसी, एक बेहतर पोस्ट के लिए निकाली गई है वैकेंसी, और आवेदन प्रक्रिया भी बहुत आसान है। तो कोई भी आवेदक इस आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा इस आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत। मेरे हिसाब से मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, कोई भी जानकारी छोड़ी नहीं है आपको बताने में। ठीक है, 16 पेज की नोटिफिकेशन भी आपको बताई, एक एक पॉइंट आपको बताया है। अब इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, श्योर मैं आपको जवाब दूंगा कि आपको क्या कैसे करना है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक की सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।